देश की राजधानी दिल्ली फिर एक बार पोल्यूशन के आगे बेबस है। आसमान में दूर तक फैली सफेद धुंध की चादर और उस चादर की ओट में छुपी जहरीली हवा लोगों का दम घोट रही है। AQI 450 से 500 तक दर्ज किया जा रहा है। प्रदूषण के आतंक के आगे सूर्य देवता भी दिखाई देना बंद हो गए। दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से ग्रेफ 4 यानी ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लागू कर दिया है, यानी अब और सख्त पाबंदियां होने वाली हैं। लेकिन क्या इन सब से प्रदूषण हार जाएगा? यह कहानी तो हर साल की है। ग्रेप 1, फिर 2, 3 और लेवल 4 के दम पर प्रयास तो होता है, पर कहानी वही रहती है। तो सवाल है कि हर साल सर्दियों का मौसम आते ही क्यों दिल्ली की सांस फूलने लगती है। आज हम इसी पर बात करेंगे और आपको ग्रेप 4 के लागू होने के बाद क्या क्या बदल जाएगा वो भी बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा वो भी बताएंगे। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के एक स्टडी से पता चलता है कि 12 अक्टूबर से 3 नवंबर 2024 के बीच वाहनों का उत्सर्जन यानी व्हीकल एमिशन दिल्ली के वायु प्रदूषण में सबसे बड़ा योगदान देता है। यह शहर के प्रदूषण का 51.5% है। पड़ोसी राज्यों से 34.97%, खेतों में आग लगने की घटनाएं या पराली जलाने से 8.19% और धूल के कण शहर के कुल वायु प्रदूषण का 3.7% बनाते हैं। वायु गुणवत्ता तकनीक कंपनी यानी IQ एयर की एक स्टडी से पता चलता है कि दिल्ली की एयर क्वालिटी प्राकृतिक और मानव निर्मित प्रदूषकों के संयोजन के कारण घट रही है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, लैंडफिल और पराली जलाना प्रदूषण को और मजबूत करते हैं। खाली पड़ी जमीन और खेत भी विशेष रूप से हवा वाली परिस्थितियों में धूल पैदा करते हैं, जिससे हवा की क्वालिटी और खराब हो जाती है। इसके अतिरिक्त जंगल की आग और कचड़े को जलाने से हानिकारक धुआं और कालिख पैदा होती है, जो जहरीले कणों और गैसों के साथ प्रदूषण को बढ़ाती। इंडस्ट्रियल एमिशंस, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल हैं, ओजोन जैसे सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के निर्माण को भी बढ़ावा देते हैं। भारी जाम के चलते यानी ट्रैफिक जैम के चलते व्हीकल एमिशन कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन छोड़ता है, जिससे भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में प्रदूषण यानी पोल्यूशन तेज हो जाता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR के आंकड़ों से पराली जलाने के मामलों में कमी करने से मिले जुले परिणाम सामने आए। पंजाब में पराली जलाने की घटनाएं 2021 में 1946 से घटकर 2024 में 1113 हो गई, जो 42.8% की कमी दिखाती है। इसके विपरीत हरियाणा में थोड़ी गिरावट के बाद पराली जलाने में तेजी से वृद्धि देखी गई। घटनाएं 2021 में 850 से घटकर 2022 में 168, लेकिन 2023 में 222.6% बढ़कर 542 और 2024 में थोड़ा बढ़कर 559 हो गई। दिल्ली सरकार ने हालत बिगड़ते देख आज से ग्रेफ 4 तो लागू कर दिया है। पाबंदियां और बढ़ जाएंगी। तो संक्षेप में यह भी जान लेते हैं कि ग्रेफ 4 लागू होने के बाद क्या खुला रहेगा और क्या बंद हो जाएगा। पहले बात, क्या क्या खुला रहेगा। CNG और BS6 डीजल गाड़ियां चलेंगी। CNG इलेक्ट्रिक और ज़रूरी सेवाओं के ट्रक चलेंगे। अस्पताल, चिकित्सा सुविधाएं और अन्य आपातकालीन सेवाएं चालू रहेंगी। 10वीं और 12वीं क्लास फिजिकल मोड में चलेंगी। सफाई से जुड़े प्रोजेक्ट आदि काम जारी रहेंगे। केंद्र सरकार के दफ्तरों में कर्मचारियों को घर से काम करने की अनुमति देने पर फैसला लिया जा सकता है। किराने की दुकानें, रिटेल दुकानें, फार्मेसी, पेट्रोल पंप और राशन वितरण केंद्र जैसी ज़रूरी सेवाएं जारी रहेंगी। मेट्रो, बसों और टैक्सी सेवाएं चालू रहेंगी ताकि जनता को यात्रा में कोई परेशानी ना हो। बिजली, पानी और स्वच्छता सेवाओं का संचालन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। अब बात कि क्या क्या प्रतिबंधित रहेगा। दिल्ली में डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री बंद है। दिल्ली के बाहर के कमर्शियल वाहनों पर रोक रहेगी। निर्माण और तोड़फोड़ के कार्यों पर प्रतिबंध होगा। नर्सरी से लेकर 11वीं तक के स्कूल बंद रहेंगे। सरकारी और प्राइवेट दफ्तर वर्क फ्रॉम होम मोड में चल सकते हैं। हाईवे, सड़क, फ्लाईओवर, ओवरब्रिज, पावर ट्रांसमिशन, पाइपलाइन, टेलीकम्युनिकेशन जैसे पब्लिक प्रोजेक्ट के लिए भी कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट गतिविधियां नहीं हो सकती। दिल्ली में वायु प्रदूषण रोकने के उपायों को लागू करने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई। सर्वोच्च न्यायालय ने पूछा कि दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू करने में इतनी देरी क्यों हुई। मामले की सुनवाई जस्टिस AS ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने की। कोर्ट की ओर से दिल्ली सरकार के वकील से पूछा गया कि ग्रेप तंत्र क्यों नहीं लागू किया गया था। जैसे ही AQI 401 को पार करता है, स्टेज 3 लागू कर दिया जाना चाहिए। ये 13 तारीख को हुआ। इसके जवाब में दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया कि हमने राजधानी में ग्रेफ 4 लागू कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा वह आदेश पारित करने का प्रस्ताव कर रहे हैं कि अधिकारी अदालत की इजाजत के बिना ग्रेफ 4 से नीचे नहीं जाएंगे, भले ही AQI 300 से नीचे चला जाए। हर साल पाबंदियां पर पाबंदियां लागू की जाती हैं, नियम बनाए जाते हैं, बड़े बड़े ऐलान होते हैं, लेकिन ये सब प्रदूषण को कम करने में कारगर साबित नहीं होते। पिछले साल भी ग्रेफ 4 की पाबंदियां लागू की गई थी, लेकिन 14 दिन बाद जब अचानक मौसम बदला और बारिश हुई तो प्रदूषण से राहत मिल गई थी। इस साल दिवाली के बाद से दिल्ली NCR में पाबंदियों का दौर चल रहा है, लेकिन प्रदूषण के आंकड़ों में कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है। यह कहा जा सकता है कि हमने अक्टूबर से अब तक तमाम उपाय और प्रयास किए जाने के दावे किए, लेकिन आज पॉल्यूशन कम होने की बजाय सीवियर प्लस में पहुंच गया है। आगे भी प्रदूषण और कोहरा दोनों का कहर देखने को मिल सकता है। अगर आपको वीडियो आया हो पसंद तो करिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। धन्यवाद।